को उठने के लिए कोच का निर्देश, लेकिन अम्बा वो शायद चोटिल हो चुकी है। मैं शुरू हो से पहले आ जाइए, हमने तो और इंतजार करब। हम देखा तानी कि आज हमरा के कुश्ती लड़े से के रोकता। तोरा के जाए के बना हमरा साथे एगो कुश्ती लड़े के पड़ी तोके। अगला बेर अगर हमार रास्ता रोकला ना तो हेलमेट की जगह तोहार सर फूटी। जन माता के लोग के बाप के कबो दिखाई न देवेला। हजार सिर पे पल्लू बाना कुछ बा, माई बिया नु माई सब सिखा दी। हाँ। तोहार चयन राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हो गइल बा। अरे रउआ के सामने राउर पतो हुड़दंगई मचावे का फैसला कर लेला। अरे रउआ कुछ नहीं के बोला। अरे रउआ के जितना कोशिश करे के होके कर ली, लेकिन काल से हम ट्रेनिंग पर जरूर जाएंगे। अब देखिया लोग कि होली की अनहोनी कैसे करी जाला। बाजी, अरे बाप रे, हमरा माई के मुआ डालू तू। अगर ये राउर माई है तो हम हो कसाई ना है। अब की बार ना गन्ना के फसल बहुत बढ़िया भइल बा। अब की दिवाली में हम रउआ खातिर सोना के सिकड़ी बनवा दे। माता जी, एगो मंदिर निर्माण के काम चल रहा बा, ओकरे खातिर लोग चंदा मांगता। अब बताई ना माँ जी, हम का बोली, कहाँ से दी? अरे हमारा रहते देखा बात ई बा कि हमके पढ़ाई पूरा करके पुलिस में नौकरी करे के बा। अरे चाय गरम बा कि ना? गरम बा दीदी। पक्का गरम बा? चेक कर ली। अरे बाप रे बाप, अरे बाप। देखा कविता, शालू बबनी हमनी की ननद है और उनकी इज्जत कही हमनी की धर्म भी बा और फर्ज भी बा। ए जी, इस साल के तीज भी बीत गई, आप बेटी के घरे भी ना गई नी, पता ना कौन तलाशी लेवे दी। जी आए थे कल। तेरे बाबूजी के पुलिस पकड़ ले बा। ना माँ जी, ना। अरे भौजी, कायदे में रहबू तो फायदे में रहबू। अरे हमार जान जिया के पास बा। देते हैं। अच्छा, जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक इस बात को छुपा के रखिएगा। जी। ए बाबू जी, तू कविता के लेके जा घरे। ठीक बा बेटा। ये रहा सबूत। घर में चोरी किए कैला था? अरे वो बुढ़िया के अलमारी के भोजपुरी फिल्म कुश्ती एक भावुक, दमदार और महिला केंद्रित स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसे एक साधारण लड़की का अखाड़े तक का सफर, परिवार की जिम्मेदारियां और अपने सपनों के लिए की गई लड़ाई को बड़े ही इमोशनल अंदाज में दिखाया गया है। फुल मूवी देखने से पहले अगर आप पूरी कहानी, किरदार और हाइलाइट सीन समझना चाहते हैं तो यह सही जगह पे आए हैं आप। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे पहलवान बाप से जिसका सपना खुद अधूरा रह जाता है और वह ठान लेता है कि अब उसकी बेटी अखाड़े में नाम रोशन करेगी। बचपन से ही वह अपनी बेटी को सख्त ट्रेनिंग देता है। मिट्टी की खुशबू, पसीने की बूंदें और दांव पेंच के बीच यह बच्ची धीरे धीरे धाकड़ गर्ल बन जाती है। बचपन में दिख रही यह बच्ची बड़ी होकर अंजना सिंह के रूप में स्क्रीन पर आ जाती है, जो अब पूरा होशो हवास के साथ प्रोफेशनल अखाड़ों में कुश्ती लड़ती है और गांव समाज में अपने बाप की इज्जत वापस दिलाने को अपना मिशन बना चुकी है। लेकिन यहाँ से शुरू होती है असली कुश्ती। एक तरफ समाज की सोच, लड़की पहलवान, घर गृहस्थी पहले अखाड़ा बाद में, दूसरी तरफ रिश्तों का बदलाव जो कि शादी, ससुराल की जिम्मेदारियां और औरत से हमेशा समझौते की उम्मीद। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब अंजना के किरदार की शादी हो जाती है और उसके सामने दो रास्ते होते हैं, सब छोड़कर सीधी घरेलू बहू बन जाना और या फिर ससुराल, समाज और अखाड़ा तीनों मोर्चों के एक साथ संभालते हुए अपने सपने पर अटिक रहना।
फिल्म इसी भावात्मक खींचतान के बीच दिखाती है कि कैसे वह हर ताने, हर हार और हर चोट को मोटिवेशन बनाकर और मजबूत होती जाती है। क्लाइमेक्स में एक बड़ा मुकाबला होता है जहां उसके बचपन के सपने, पिता की इज्जत, पत परिवार का भरोसा सब एक ही दांव पर लगे होते हैं और यहाँ उसके हर मूव के साथ दर्शन की धड़कन और भी बढ़ती है। अंजना सिंह धाकड़ गर्ल पहलवान। इस फिल्म में अंजना सिंह सिर्फ हीरोइन नहीं बल्कि पूरी कहानी की रीढ़ है। बचपन से लेकर बड़े अखाड़े तक उनका सफर, पिता से इमोशनल बॉन्ड, हार जीत का दर्द और अंदर का आक्रोश, सब कुछ उनके एक्सप्रेशंस में साफ दिखता है। कई सीन में वो सचमुच रेसलर की तरह दांव पेच लगाती नजर आती हैं, जिससे फाइट रियल लगती है और ओवर ड्रामेटिक नहीं। जय यादव सपोर्टिव हीरो और इमोशनल एंकर। जय यादव का किरदार कहानी में इमोशनल बैलेंस लाता है। वे सिर्फ रोमांटिक पार्टनर नहीं बल्कि कई जगहों पर मोटिवेटर और कभी-कभी रुकावट भी बनते हैं, जिससे रिश्ता काफी रियल और रिलेटेबल लगता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की रिलेटेड मूवी की अपडेट्स आती रहती हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देव सिंह, सुशील सिंह, मनोज टाइगर और प्रकाश जैस, ये चारों मिलकर फिल्म में विलेन टच, कॉमिक रिलीफ और सोशल एंगल तीनों ले आते हैं। कहीं समाज के ताने हैं, कहीं अखाड़े की राजनीति है, तो कहीं हल्का फुल्का ह्यूमर जो भारी माहौल को हल्का कर देता है। आदित्य सिंह और आर्यन बाबू चाइल्ड आर्टिस्ट। बचपन वाले हिस्सों में आदित्य सिंह, जो रियल लाइफ में ही अंजना की बेटी हैं, उनका काम काबिल तारीफ है। उनके सीन्स कहानी की नींव मजबूत बनाते हैं और दर्शक को तुरंत जोड़ लेते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें कुश्ती वाले सीन्स और उनसे जुड़ा इमोशन। जब अंजना मिट्टी में गिरती है और फिर उठकर और जोर से लड़ती है, तब वहां सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, अंदर की पूरी जिंदगी की लड़ाई दिखती है। कुछ मुकाबलों में पब्लिक का रिएक्शन, तालियां, हूटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप खुद को स्टेडियम में बैठा हुआ महसूस करेंगे। कई जगह फिल्म का ट्रीटमेंट आपको आमिर खान की दंगल की याद दिलाता है। बेटी का सपना, बाप का अधूरा सपना, गांव समाज की सोच और अखाड़े की धूल में लिखी गई नई कहानी। फर्क बस इतना है कि यहाँ भाषा भोजपुरी है, दर्द और जज्बात मिट्टी से और गहरे जुड़े हुए हैं। म्यूजिक, गाने और बैकग्राउंड, इनका कुछ स्कोर इस प्रकार रहा है। फिल्म का म्यूजिक साजन मिश्रा ने लिया है और गाने किशन चंद्रवंशी, सुगम सिंह, काजल राज और साजन मिश्रा जैसे सिंगर्स ने गाए हैं। मोटिवेशनल ट्रैक, मैच वाले सीन धड़कने वाला बढ़ा देता है। इमोशनल गानों में बेटी बाप का दर्द, त्याग और टूटता बनता मन बहुत अच्छे से उभर आता है। कुछ रोमांटिक ट्रैक कहानी को हल्का बनाते हैं ताकि फिल्म सिर्फ सीरियस स्पोर्ट्स ड्रामा बनकर न रह जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम खासतौर पर उन सीन्स में कमाल करता है जहां अंजना का किरदार खुद से लड़ रही होती है, जीत हार से ज्यादा अपने डर और झंझट से। टेक्निकल साइड, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग डायरेक्शन देव पांडे ने कहानी को सीधा, इमोशनल और ग्राउंडेड रखा है। गांव की गलियां हो, अखाड़ा हो या घर के अंदर के झगड़े, सब कुछ काफी नेचुरल लगेगा आपको।
वो हर बार याद दिलाते हैं कि असली कुश्ती सिर्फ रिंग में नहीं, समाज और परिवार की सोच से भी ऊपर है। टीओपी मनोज सिंह कुश्ती के एंगल, स्लो मोशन और शॉट्स, क्लोजअप फेस एक्सप्रेशंस, कैमरा वर्क कहानी की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, खास तौर पर फाइनल मैच और ट्रेनिंग मोन्टाज में। एडिटिंग और डाई कलर, एडिटर धर्म सोनी और डीआई कलरिस्ट के काम से फिल्म को साफ सिनेमैटिक लुक मिला है। न जरूरत से ज्यादा कष्ट और न ही बेवजह खिंचाव। रेसलिंग सीन्स में कटिंग क्रिप्स है जिससे एनर्जी बनी रहती है और क्लाइमेक्स तक ग्रिप ढीली नहीं पड़ती। इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। ये सिर्फ कुश्ती नहीं, बेटी के सपने और बाप की इज्जत की आखिरी बाजी है। दूसरा हाइलाइट है, जब औरत अखाड़े में उतरती है तो समाज सिर्फ उनके दांव नहीं, उनके इरादों पर भी शक करता है और फिल्म इस सोच को सीधा चैलेंज करती है। अंजना सिंह इस फिल्म में हीरो से कम नहीं है। कई सीन्स में वो पूरी फिल्म पर अकेले भारी पड़ती नजर आती है। कुश्ती की हर चोट रिकेंस से मिलकर दर्शक के सीने पर लगती है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। जिन्हें स्पोर्ट्स ड्रामा, महिला केंद्रित कहानियां और इमोशनल फैमिली फिल्में पसंद हैं, जो दंगल जैसे फिल्में भोजपुरी फ्लेवर के साथ देखना चाहते हैं, अंजना सिंह, जय यादव और भोजपुरी रियलिस्टिक सिनेमा के फैंस के लिए यह फिल्म फुल पैसा वसूल है। यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल चैनल पर या और इसका ट्रेलर उपलब्ध है, जो अगर आप पूरा इमोशन अखाड़ा और धाकड़ एक्टिंग देखना चाहते हैं तो इस मूवी का इंतजार करें और इसका ट्रेलर जाकर आप देख सकते हैं। ट्रेलर काफी ज्यादा जबरदस्त और एक्शन सीन्स से भरा हुआ है, जिसमें अंजना सिंह का काफी इमोशनल सीन्स और अखाड़े की पूरी सीन्स दिखाई गई हैं। शुरू से आखिरी तक आपको हर एक सीन्स नजर आएगा। ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि फिल्म में क्या होने वाला है, क्या कहानी रहने वाली है और इस फिल्म में कहानी कहां पर जाने वाली है, किस पर आधारित होने वाली है, सारा कुछ आपको ट्रेलर देखकर पता लग जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।